सबसे पहले बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ज़राए के मुताबिक PTI के तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन में तय मुआहिदे के मुताबिक होंगे। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI और 5 सीटें अपोजिशन को मिलेंगी। PPP और JUI फे को 2-2, PMLN को 1 सीट मिलेगी। PTI सियासी कमेटी ने भी बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात के फैसले की तौसीक कर दी है। एलामिया के मुताबिक जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती और खातून की नशिस्त पर रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। सानिया निशर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला। PTI में इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन में तय मुआहिदे के मुताबिक होंगे। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, अगर इतवार को KP असम्बली में हल्फ ना हुआ तो सेनेट इलेक्शन भी नहीं होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि PTI अगर ना मानी तो प्लान B तैयार है। PTI में टिकट ट्रेडिंग हुई, हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का फार्मूला पेश किया। टिकट ट्रेडिंग तो उनकी पार्टी का, हॉर्स ट्रेडिंग को अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए या उसको कर्ब करने के लिए हमने ये एक फार्मूला बिल्कुल सजेस्ट किया। हमने कहा जी बिल्कुल हक़ाइक़ को देखते हुए जितने नंबर्स हमारे हैं, जितने नंबर्स आपके हैं, तो उस पर आपकी सीट्स इतनी बनती हैं और हमारी इतनी बनती हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल 5-6 का जो मामला है वो इसी तरह ही है। और वो चाहते थे कि हम 7 सीटें ले लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी प्लान B पूरा तैयार था। कोई ऐसी चीज़ या उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर तो जाहिर बात है कि जब तक हलफ नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं हो सकेगा। मैं फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ मैं रूल आउट करूंगा, क्योंकि मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी नहीं है, वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठते हैं और बिल्कुल गाय बगाए सिचुएशन टू सिचुएशन वो देखते हैं। जिस तरह 26वें आईनी तरमीम में उन्होंने वोट दिया बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की भी कई बातें या अपने मंशूर में जो चीज़ें थी वो भी मनवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मरी पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में पार्टी मामलात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा भी आज मरी पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मरी पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा, जबकि इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी और इजलास में पार्टी मामलात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा भी आज मरी पहुंचेंगे और नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात करेंगे, जिसमें अहम फैसले ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अहम फैसले इस मुलाकात में मुतवक्के हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाबी की अंदरूनी कहानी। मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर मशरूत कर दिया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाबी की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन और हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब होने की सिफारिशात स्पीकर को पेश कर दी गयी। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी का मुज़ाकरात कामयाबी के निकात खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने जिन निकात पर इत्तेफाक किया, इसमें मुअत्तल अरकान की बहाली शामिल है। चेयरमैनों के ओहदे भी वापिस करना होंगे। अपोजिशन ने मुअत्तल अरकान की बहाली तक पंजाब असम्बली इजलास में न जाने का ऐलान किया था। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन के बगैर हुआ। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के गेट पर एहतजाजन अपनी असम्बली लगा ली। स्पीकर के बैरून मुल्क निजी दौरे पर होने की वजह से अपोजिशन के मुअत्तल अरकान का फैसला न हो सका। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला आइंदा हफ्ते हल होने का इम्कान है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का आज हड़ताल ना करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मुतालबात को तस्लीम किया। फाइनेंस बिल और सेल्स टैक्स एक्ट के मुतनाज़ शिकों पर लचक का मुजाहिरा किया। कराची और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज हड़ताल का ऐलान। सदर कराची चैम्बर ने कहा, हुकूमत की तहरीरी जमानत न मिलने तक हड़ताल की मुद्दत 2 रोज़ की जा सकती है। FBR के इजाफी इख्तियारात में तरमीम या खात्मे तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हड़ताल मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए, हड़ताल का कोई जवाज़ नहीं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर्स और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का फेडरेशन चैम्बर की हिमायत का ऐलान।
आगे बढ़ते हुए बात करें कि पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियन बन गए। मास्टर्स कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के बरजेश दामानी को शिकस्त दे दी। मोहम्मद आसिफ ने पहले 2 फ्रेम जीतकर बरतरी हासिल की। भारतीय इक्विस्ट ने मैच में वापसी करते हुए लगातार 3 सेट जीतकर बरतरी हासिल कर ली। मोहम्मद आसिफ ने लगातार 2 फ्रेम जीतकर मैच अपने नाम किया। अंडर 17 कैटेगरी का टाइटल पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपने नाम किया। फाइनल में हसनैन अख्तर ने वेल्स के इक्विस्ट को शिकस्त दी। बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फजाइया के C-130 की पहली पोजीशन। पाक फजाइया की जानिब से C-130 और 2 GF-17 तैयारे लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो का आज पहला दिन था। दुनिया भर से आए वो शायकीन PAF के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTMA समेत दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का सिस्टम बहुत ज़रूरी है। मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों से नुकसानात कम हुए। इंतजामी अफसरान दफातर के बजाय फील्ड में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTMA के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों को शाबाश दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों में मावनत करने पर पाक आर्मी का भी शुक्रिया अदा किया। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। DCs को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के आप अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके DCs उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मैं PDMA को भी शाबाश देना चाहती हूँ। मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। एंड जो हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहां पर हमें फौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। वज़ीर-ए-आज़म से लीबिया के मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम की मुलाकात। लीबिया के कमांडर इन चीफ और वफ्द को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान में इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। लीबिया के अफवाज के कमांडर इन चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतल्लिक मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तफसील इस रिपोर्ट में। लीबिया की अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दिफाई सनद में इश्तराक और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से लीबियाई फौज के सरबराह की मुलाकात में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुअस्सर तौर पर निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर ने GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।